नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम 2021 की सभी नियुक्तियां। टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने अजय मल्होत्रा। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, इनका नाम है अजय मल्होत्रा। और हाल ही में ये संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद, ह्यूमन राइट काउंसिल जो होती है, उसके सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, इनका नाम है अजय मल्होत्रा। अगर दोस्तों मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष की बात करूं तो दोस्तों वो है नजहत शमीम। याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर, मानवाधिकार परिषद का जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जैसे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में पांडिचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया गया? तो दोस्तों ये दे दिया गया तमिलसाई सुंदरराजन। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं तमिलसाई सुंदरराजन। और दोस्तों इन्हें, ये तेलंगाना की गवर्नर है करंटली, तमिलसाई सुंदरराजन। और साथ के साथ इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया, कहाँ का? ये दिया गया दोस्तों पांडिचेरी का। याद रखेगा, तमिलसाई सुंदरराजन, जो कि एडिशनल चार्ज मिल गया इन्हें पांडिचेरी का। याद रखेगा। और इससे पहले जो थी वो थी किरण बेदी, जिन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है, किरण बेदी जी को हटा दिया गया, उनकी जगह अब एडिशनल चार्ज दे दिए गए तमिलसाई सुंदरराजन को। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलसाई पांडिचेरी के साथ साथ ये तेलंगाना की गवर्नर भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों पांडिचेरी के अभी करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है? वह है वी नारायण स्वामी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष या यूएनसीडीएफ ने अपना कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है, भारतीय मूल की हैं ये, इनका नाम है प्रीति सिन्हा। फोटो देख सकते हैं, ये हैं प्रीति सिन्हा। और दोस्तों यूएनसीडीएफ की फुल फॉर्म होती है यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। और दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बन चुकी हैं, भारतीय मूल की, इनका नाम है प्रीति सिन्हा। याद रखेगा। अगर मैं यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की बात करूं, ये कब इस्टाब्लिश हुआ था? तो सन 1966 में इस्टाब्लिश हुआ था। और हाल ही में इसने अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया, जिनका नाम है प्रीति सिन्हा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के अगले महानिर्देशक के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों किसे किया है? तो दोस्तों ये किया है अजय माथुर को। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अजय माथुर। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अगला महानिर्देशक बनाया जा चुका है। याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो थे दोस्तों वो उपेंद्र त्रिपाठी थे, अब इनकी जगह कौन आ गए? अजय माथुर आ गए। याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसए की बात करूं दोस्तों, सौर संगठन की बात करूं, तो करंटली इसका हेडक्वार्टर भारत में यानी कि गुरुग्राम में है। और इसमें दोस्तों 121 कंट्री मेंबर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की आगामी प्रथम महिला के कार्यकालय में डिजिटल निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है गरिमा वर्मा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है गरिमा वर्मा और ये भारतीय मूल की हैं। और गरिमा वर्मा को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी एवं देश की आगामी प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के कार्यालय में डिजिटल निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये भारतीय मूल की हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों ये डिजिटल निर्देशक के रूप में अमेरिका में नामित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं नाकोंजी ओकोंजी इविला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये WTO की पहली फीमेल चीफ बन गई हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल बन चुकी हैं। याद रखेगा। अगर विश्व व्यापार संगठन की बात करूं तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। करंटली इसमें 164 मेंबर कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं देश?
तो दोस्तों आसियान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं जनवरी 2021 में? तो दोस्तों ये जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है जयंत एन खोबरागड़े। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं जयंत एन खोबरागड़े। और दोस्तों ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इनका नाम है जयंत एन खोबरागड़े और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। आसियान की बात करूं, आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिम जैक होई है और यहाँ के जो हेडक्वार्टर है आसियान का वो जकार्ता है, इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा मोटर्स के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों नए सीईओ जो बने हैं वो हैं दोस्तों मार्क लिस्टोसेला। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला और इन्हें टाटा मोटर्स का नया एमडी व सीईओ बनाया गया है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों टाटा मोटर्स के चेयरमैन की बात करूं तो करंटली नटराजन चंद्रशेखर हैं और सीईओ कौन है? अब है मार्क लिस्टोसेला। हेडक्वार्टर की बात करूं तो टाटा मोटर का हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मारियो द्रागी के। इटली में दोस्तों इन्हें सुपर मारियो के नाम से भी जानते हैं, आपने गेम खेला होगा उसी की तरफ पे इन्हें सुपर मारियो भी कहा जाता है। इनका नाम है मारियो द्रागी, याद रखिएगा। और ये पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख भी रह चुके हैं। इनका नाम है मारियो द्रागी और इटली के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, याद रखिएगा। इससे पहले जो थे इटली के प्रधानमंत्री वो थे जियोसेपे कोंटे, याद रखिएगा, अब वो हट गए हैं, इनकी जगह मारियो द्रागी को बनाया गया है। प्रेसिडेंट की बात करूं इटली की तो दोस्तों प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरेला, याद रखिएगा। और यहाँ की जो करेंसी है इटली की वो यूरो है क्योंकि यूरोपियन कंट्री है इटली। अगर दोस्तों इटली की राजधानी की बात करूं तो दोस्तों वो है रोम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों माइकल ब्लूमबर्ग। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है माइकल ब्लूमबर्ग। और दोस्तों यूएन सेक्रेटरी जनरल यानी कि एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन और समाधान पर माइकल ब्लूमबर्ग को अपने विशेष दूत के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया। इनका नाम है माइकल ब्लूमबर्ग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया है एस.एन. सुब्रमण्यम। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। और दोस्तों इन्हें नेशनल सेफ्टी काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका जो कार्यकाल है वो अब से यानी कि 2021 से 3 वर्ष का होगा, यानी कि 2025 तक ये बने रहेंगे। तो दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंतरिम निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया प्रवीण सिन्हा को। और दोस्तों अभी हाल ही में ये इंटरिम बनाए गए हैं, याद रखिएगा, अंतरिम बनाए गए हैं। अभी परमानेंट जो आएंगे तो उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। फिलहाल अभी प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के तत्काल प्रभाव से अंतरिम निर्देशक बनाया गया है। सीबीआई की बात करूं तो दोस्तों न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और ये कब बनी थी? सीबीआई 1942 में बनी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BAFI यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये चुने गए हैं अजय सिंह। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं अजय सिंह और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? तो दोस्तों फरवरी 25 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अमेजन कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं दोस्तों एंडी जेसी। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है एंडी जेसी और ये अमेजन कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं। तो दोस्तों ये पहले एंडी जेसी जो थे वो अमेजन वेब सर्विसेज के चीफ थे और उसके बाद इन्हें दोस्तों एंडी जेसी को अमेजन कंपनी का सीईओ भी बना दिया गया। अमेजन कंपनी की बात करूं तो 5 जुलाई 1994 में ये फाउंड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों सिएटल वाशिंगटन में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये चुने गए हैं अनीश शाह। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं अनीश शाह। और दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस
जब महिंद्रा फाइनेंस ने अनीश शाह को 2 अप्रैल 2021 से निर्देशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और हाल ही में अनीश शाह को नए अध्यक्ष के रूप में फाइनेंशियल महिंद्रा का जो फाइनेंशियल सेक्शन होता है उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों? वियतनाम के जो राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों वो बने हैं गुएन त्रोंग। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है गुएन त्रोंग। और दोस्तों पहला ऑप्शन है गुएन फू त्रोंग, और ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति व चीफ बन चुके हैं, याद रखिएगा, तीसरे टर्म के लिए। वियतनाम की मैं बात करूं तो कैपिटल है हनोई, और वियतनाम करेंसी का नाम है वियतनामीज डोंग, याद रखिएगा। करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों वियतनाम के? तो वो हैं यूगिन जुआन फुक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इंग्लिश में बात करूं चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसे किसे चूज किया है? तो दोस्तों ये किया हेनरी मोनिच को। किसे किया है? हेनरी मोनिच। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है। और इसे हाल ही में फेसबुक ने अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाया है, याद रखिएगा। सीईओ कौन है फेसबुक के? तो दोस्तों वो है मार्क जुकरबर्ग, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएस में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख, या इंग्लिश में बात करूं चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया भाव्या लाल को। भाव्या लाल जो कि भारतीय मूल की हैं, और इन्हें हाल ही में एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है नासा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नासा की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, और दोस्तों नासा के करंटली एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जुर्सिक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में लीबिया के अंतरिम प्रधानमंत्री पद हेतु किसका चयन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया अब्दुल हमीद मोहम्मद देईबा। इनको लीबिया के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीबिया की बात करूं तो लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली, और यहाँ की करेंसी है लीबियन दिनार। तो नाम याद रखिएगा, अंतरिम प्रधानमंत्री चुनी गई अब्दुल हमीद मोहम्मद देईबा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया? तो दोस्तों किसे किया? तो दोस्तों ये किया लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को केंद्र सरकार ने दोस्तों वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद या बीसीसीसी, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों पूर्व न्यायमूर्ति जिनका नाम है गीता मित्तल, इनको प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखिएगा गीता मित्तल चुनी गई है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष हैं प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी के 33वें महानिर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो दोस्तों किसने किया? ये किया लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। और दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर के 33वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या नेशनल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे किया है? ये किया है दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है RS शर्मा, और इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये कई बार न्यूज़ में आते रहे, और दोस्तों इन्हें हाल ही में अभी NHA या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका नाम है RS शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों ये चुने गए हैं अमित शाह के बेटे
जय शाह। आप फोटो देख सकते हैं, ये है जय शाह और हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर मैं एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करूं तो दोस्तों इसके करंटली चेयरमैन कौन है, वो है अमिताभ चौधरी और इसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका में कोलंबो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 2021 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी कि जनवरी 2021 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति नए कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बने मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में पुर्तगाल में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और दोबारा से मार्सेलो रिबेलो डी सूसा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, याद रखेगा। तो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। अगर दोस्तों पुर्तगाल की अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो दोस्तों वो है एंटोनियो कोस्टा, याद रखेगा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो वो है एंटोनियो कोस्टा। दोस्तों अगर कैपिटल की मैं बात करूं तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और दोस्तों करेंसी है यहाँ की यूरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं। तो दोस्तों ये जो बने हैं वो पैट्रिक पी जेल्सिंगर बने हैं, याद रखिएगा। पैट्रिक गैसिंगर जो कि इंटेल कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों अभी करंट सीईओ कौन है, तो वो है बॉब स्वान जो कि 14 फरवरी 2021 तक बने रहेंगे। इसके बाद जो सीईओ का पद ग्रहण करेंगे वो पैट्रिक गैसिंगर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंटेल कंपनी के करंटली हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों, सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी। तो दोस्तों ये बनी थी सृष्टि गोस्वामी। आप फोटो देख सकते हैं, ये है सृष्टि गोस्वामी। बेसिकली 19 साल की हैं और ये हरिद्वार जिले से आती हैं और इनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। और दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया गया था, उस दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम नियुक्त किया, ये आपको ध्यान में रखना है। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। और दोस्तों नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, यानी कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड के करंटली सीएम कौन है, तो दोस्तों वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये आपको ध्यान में रखना है। करंटली यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो दोस्तों आप इन्हें पहचानते होंगे, इनका नाम है सुनीत शर्मा और रेलवे के सेकंड सीईओ बन गए और चेयरमैन बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रेलवे के ये सेकंड सीईओ हैं। फर्स्ट सीईओ की मैं बात करूं तो वीके यादव थे, अब वो हट गए हैं। सेकंड सीईओ कौन बने, तो सुनीत शर्मा बने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है रेलवे में कुल कितने बोर्ड हैं, कुल कितने बोर्ड हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने, तो दोस्तों युगांडा के जो राष्ट्रपति बने हैं वो योवेरी मुसेवेनी बने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। और दोस्तों ये करंटली युगांडा में नए राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो उसमें इन्होंने बाजी मान ली, इनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। अगर मैं युगांडा के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो वो है रुहाकाना रुगांडा। तो दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर है युगांडा के। करेंसी की मैं बात करूं युगांडा की तो युगांडन शिलिंग करेंसी है युगांडा की, आपको ध्यान में रखना है। युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों किर्गिस्तान में जो चुनाव हुए थे हाल ही में जनवरी में, तो दोस्तों जनवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव जीत लिया है वो दोस्तों सादिर जयपरोव ने जीत लिया है, याद रखेगा। ये है सादिर जयपरोव, देख सकते हैं आप, और इन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया और ये नए राष्ट्रपति होंगे सादिर जयपरोव। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं किर्गिस्तान की तो दोस्तों वो है आर्टियोम नोविकोव, ये आपको ध्यान में रखना है। करेंसी बात करूं किर्गिस्तान की तो दोस्तों वो है सोम, यहाँ की राजधानी है बिशेक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किस पूर्व फुटबॉलर को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये किसे किया गया, ये किया गया अभिषेक यादव को। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अभिषेक यादव। और दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पहला
उप महासचिव इन्हें नियुक्त किए, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मैं चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट की बात करूं तो दोस्तों करंटली वो हैं प्रफुल्ल पटेल, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो द्वारका जो कि दिल्ली में स्थित है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने किसे यूएस अटॉर्नी जनरल के पद के लिए मनोनीत किया? तो दोस्तों ये किया मैरिक गारलैंड को, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ मैरिक गारलैंड। और दोस्तों ये नए यूएस अटॉर्नी जनरल होंगे। अब करंट जो अटॉर्नी जनरल हैं दोस्तों वो हैं मॉन्टी विल्किंसन, याद रखिएगा, जो कि अभी एक्टिंग है। अब इनके बाद बनेंगे मैरिक गारलैंड, याद रखिएगा। ये कुछ ही समय के लिए बन गए मॉन्टी विल्किंसन, इसके बाद जो बनेंगे वो मैरिक गारलैंड बनेंगे, याद रखिएगा। फॉर्मेशन यूएस अटॉर्नी जनरल का कब हुआ? तो सितंबर 26 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे यूनाइटेड किंगडम ने भारत में नया ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारत में कौन बना है ब्रिटेन का उच्चायुक्त? तो दोस्तों ये जो बने हैं इनका नाम है एलेक्स एलिस, या इन्हें कहते हैं अलेक्जेंडर एलिस, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये यूके के भारत में नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, याद रखेगा। अगर दोस्तों मैं इंडियन हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन देखूं, यानी कि भारत की जो हाई कमिश्नर है ब्रिटेन के लिए वो कौन है? तो वो है MS गायत्री कुमार, याद रखेगा। 2 फैक्ट आपके क्लियर हो गए, यानी कि मिस गायत्री कुमार जो कि ब्रिटेन में, और एलेक्जेंडर एलिस जो बनेंगे वो इंडिया में बनेंगे, आपको याद रखना है। यूके के PM कौन है? तो दोस्तों बोरिस जॉनसन है। हालांकि गणतंत्र दिवस पर ये आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका प्लान कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों किसे चुना गया? ये चुना गया संजय कपूर को, ठीक है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके करंटली अध्यक्ष कौन बन गए? तो दोस्तों संजय कपूर बन गए, याद रखेगा। बात करूं दोस्तों ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की AICF की, इसका जो स्थापना है 1951 में हुई। करंटली इसका हेडक्वार्टर स्थित है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों ये जो बने हैं ये लियोन मेंडोनका बने हैं, याद रखेगा। ये गोवा राज्य से आते हैं और इनकी जो उम्र है मात्र 14 साल है, याद रखेगा। और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 में भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए? मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो दोस्तों इनका नाम है राज अय्यर, और दोस्तों ये अमेरिका देश के पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने, याद रखेगा। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी अमेरिका में बने फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर राज अय्यर, याद रखेगा। और दोस्तों ये भारत से तमिलनाडु राज्य से आते हैं, यानी कि बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों अभी अभी हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था अमेरिका में। 49वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ये बन गई है कमला हैरिस, याद रखेगा। और दोस्तों ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हैं, फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हैं। तो दोस्तों काफ़ी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। इनका नाम है कमला हैरिस, याद रखेगा। और ये अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नासा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों नासा के जो नए चेयरमैन बन गए हैं वो स्टीव जुकरबर्ग बन गए हैं, याद रखेगा। इनका नाम है स्टीव जुकरबर्ग, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जैसे ही जो बाइडेन ने सत्ता संभाली, उन्होंने दोस्तों स्टीव जुकरबर्ग को बना दिया नासा का नया चेयरमैन। अगर दोस्तों मैं ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं, इससे पहले जो थे वो जिम ब्रेंडस्टाइन थे, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जब सत्ता में आए थे जब से बने हुए थे। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए, उन्होंने जिम ब्रेंडस्टाइन को हटा दिया और इनकी जगह स्टीव जुकरबर्ग को बना दिया, याद रखेगा। नासा की मैं बात करूं, इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो वाशिंगटन DC में स्थित है करंटली। इसकी जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या CISF के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों ये किया सुबोध कुमार जायसवाल ने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। और दोस्तों CIF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल
सिक्योरिटी फोर्स याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसका जो स्थापना है 10 मार्च 1969 को, ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों किस उच्च न्यायालय में की? ये की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। तो दोस्तों न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। ये दोस्तों शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 को किसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों ये की मोहम्मद रफीक ने, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों वो है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा, और उन्हीं ने ये शपथ दिलवाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसने देश की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों इनका नाम है आर्या राजेंद्रन, आप फोटो देख सकते हैं। और ये त्रिवेंद्रम की मेयर बन गई हैं और भारत की सबसे कम उम्र की बनने वाली ये सबसे युवा मेयर हैं, याद रखिएगा। और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम की ये मेयर बन गई हैं। ये भारत की सबसे युवा मेयर है, इनका नाम याद रखिएगा आर्या राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 में भारतीय मूल के अधिवक्ता विजय शंकर किस देश की कोर्ट में एसोसिएट जज नामित हुए हैं? तो दोस्तों किस देश में हुए हैं? ये हुए हैं अमेरिका देश में, याद रखिएगा। तो दोस्तों जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता विजय शंकर को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट और अपील्स का एसोसिएट जज नामित किया, याद रखिएगा। तो दोस्तों भारतीय मूल के हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2021 को किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो दोस्तों इनका नाम है दोस्तों हेमा कोहली, न्यायमूर्ति हेमा कोहली हैं ये। तो दोस्तों इन्होंने जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो तेलंगाना में राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है, और उन्होंने ही हेमा कोहली को, जस्टिस हेमा कोहली को शपथ दिलवाई, याद रखिएगा। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में दोस्तों? 25 हैं, याद रखिएगा। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो कि जनवरी में हुई लेटेस्ट नियुक्तियां थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।